सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात तो मुझे गारंटेड पता है कि हम सब के ग्रुप में एक ना एक दोस्त तो ऐसा होता ही है जो अपने आप को महान आशिक मानता है। एंड वो हर जगह कहीं भी घूमो फिरो या बैठो, वो हमें यही एहसास दिलाने में लगा रहता है कि वो अपनी महबूबा के साथ कितना लॉयल है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई। मेरा एक दोस्त तो भाई कभी कभी वो इस चीज को इतना ओवर कर देता है, दैट टाइम माय रिएक्शन, अबे कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहा भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? क्या ये सच में लॉयल है भी या साला फालतू की नोटंकी कर रहा? भाई ये कीड़ा मेरे दिमाग में काफी टाइम से काट रहा, तो आज मिस्टर सुमी, जी हाँ दोस्तों, इसका लॉयल्टी टेस्ट ले ही लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डार्लिंग निशा। हाँ जी, तो पहले मिली मेरे दोस्त से जिसे हम प्यार से सुमी बोलते हैं, बिकॉज ये नेम थोड़ा लड़की टाइप होने की वजह से सुनते ही उसे पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है, और वो लगाने में मैं तो बिल्कुल भी कमी नहीं रखता। खासकर जब आसपास लड़कियां हो तब तो एक बार नहीं 2 बार जोर जोर से गला फाड़ के सुमी कह के पुकारता हूँ। दोस्तों पूरा नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे गांव से भी मेरा वीडियो देखते हैं एंड गलती से वीडियो गलत जगह पहुंच गया, ब्रांड बच गया। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ मैं व्यूज लूं और बेचारा सुमी अपने पिछवाड़े पे डंडे। बाकी दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, ये एकदम मैच्योर बंदा है, मेरे से काफी बड़ा है, खुद का तगड़ा बिजनेस ओवन करता है, अच्छा खासा कमा लेता है, इसीलिए मैंने दोस्तों उसे दोस्त बना रखा है ताकि खर्चे पाने में कोई कमी ना आए। बेचारा है भी इतना अच्छा, कभी भी मुझे रैंडमली कॉल करके बोल देता है कि भाई कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो टेंशन मत लेना, बस मुझे फोन पे कर देना। बाकी अपना सुमी खुद पे बहुत खर्चा करता है, महंगे कपड़े पहनता है, फुल स्टाइलिश रहता है, इसीलिए मेरे गांव के सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग प्यार से यही बोल के पुकारते हैं, अबे ओ जोकर इधर आ। दोस्तों सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इसकी चाल पे आती है, ये अपनी टांगों को इतनी फैला के चलता है, चाहो तो बीच में से बठिंडा एक्सप्रेस निकाल लो। लिटरली इसकी चाल देख के एक लंगड़ा आदमी भी ठूक के जाएगा और बोलेगा बड़वे तेरे से बढ़िया तो मैं बिना टांगों के चल लेता हूँ। बाकी ऑनेस्टली दोस्तों मेरे देखते हुए पिछले 4 से 4.5 साल हो गए, इनका बढ़िया रिलेशन चल रहा है। मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि वो लड़की सुमी के लिए लॉयल है, लेकिन भले ही मैं सुमी को बचपन से जानता हूँ, मेरा लंगोटिया यार है, बट आई डोंट बिलीव ये बड़वा कभी भी लार टपकाते। भाई मैं एक बारी कटवाने के बाद अपनी एक्स पे विश्वास कर लूं, पर इस मामले में दोस्तों पे ना मुन्ना ना रख दिया ना तो मेरा। क्योंकि एक तो भाई हम जहाँ भी बैठते हैं ये अपनी प्रेम कहानी के किस्से शुरू कर देता है, एक तो हम सिंगल हैं इस वजह से तो हमारी जलती है ही, पर ज्यादा जलन इस बात में होती है ये बड़वा एक ही बात को बार बार सुनाता है। यार शर्म करो, भगवान से डरो पार्टी वालों। मतलब ये एक बार अपनी जेब से मिलेगा और उसके साथ जो भी बातें करेगा वो हमें अगले 7 दिनों तक लगातार सुननी पड़ेगी। भाई एक ही बात दिमाग का भाई मेरी गालियां मुझसे हाथ जोड़ के बोलती हैं कि महाराज आप आदेश दो तो आक्रमण कर दे, लेकिन अब दोस्त हैं तो क्या ही कर सकते हैं, झेलना पड़ता है। अगर मैं जिंदा रह गया ना तो रसगुल्ला खा के मारूंगा। लेकिन अब बहुत हुआ, सुमी के पाप का गड़ा भर चुका है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर इसको लेके इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, अगर सुमी लॉयल्टी टेस्ट में फेल हुआ, अगर इसने लाट टपकाई तो मैं कसम से सारा स्क्रीनशॉट का हाई क्वालिटी पीडीएफ बना इसकी महबूबा के पास पार्सल कर दूंगा। तू तो गया बेटे। बाकी दोस्तों मैंने निशा की आईडी को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि दोस्तों मैं अच्छी तरह से सुमी को जानता हूँ। हम सारे दोस्त जब भी साथ में बैठते हैं तो वो यही बातें करता है कि हम सारे दोस्त मस्त ट्रिप पे जाएंगे, पहाड़ों पे कैंपिंग करेंगे, उसे नेचर से बहुत प्यार है। एंड एक बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, महीने में 1-2 दिन निकाल के नए पौधे लगाता है, हर रोज पानी देता है। सही में यार मैं वैसे बड़ा सख्त लौंडा हूँ, पर लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इसीलिए दोस्तों मैंने निशा की आईडी को कुछ इस तरीके से बनाया। देखो दोस्तों डीपी में ट्रेवल वाला बैकपैक, और देखो बायो में हवा, पहाड़ और खामोशी, बस इतना सा ख्वाब है मेरा। निशा यानी कि नेचर लवर। निशा जी ने अपनी पूरी जिंदगी हाइकिंग, कैंपिंग और ट्रेवल के नाम कर दी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों मनाली की ट्रिप पे हमारी निशा बड़ी प्यारी लग रही है। सुमी तो गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों माउंटेन, रिवर, क्या ही नजारा है दोस्तों, मजे लो।
कैंपिंग दोस्तों ये देखे तो सुमी तो घायल ही हो जाएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, घर का बैदी लंका ढाई, ये बेद सुमी की बर्बादी का कारण बनेगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही होगा कि कैसे भी करके सुमी निशा की प्रोफाइल पे विजिट करे, बाकी का काम अपना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने सुमी की 5-7 पोस्टों को लाइक मार दिया। और हाँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सुमी ने हमारी मनाली और कैंपिंग वाली हाइलाइट्स पे दिल फेंक दिया। एंड भाई ये तो छोड़ो, इस बड़वे ने हाय भी मार दिया। पार देंगे। लगता है सुमी पर शनि महाराज का जलवा बिखर रहा है। मैंने कहा है, कहता आप कहाँ से हो निशा जी? निशा जी वाह बेटे वाह, इतनी इज्जत हमको तो ना देता कभी। दोस्तों गारंटी है ये वीडियो के बाद पक्का पिटेगा मेरे हाथों। आपको गलतफहमी हो रहा है। जी मैं हिमाचल से। कहता आपने सच में मनाली की ट्रिप की है? मैंने कहा नहीं, मेरे भूत ने की है। फिर कहता आप कितनी झूठी हो? मैंने कहा है? कहता भूत कैसे जाएगा, आपकी तो भूतनी जाएगी ना। क्या बात है, आवाज सुनी? हंस ले मुन्ना हंस ले, जितने दांत फाड़ के हंसना हंस ले, बहुत जल्दी तेरी जिंदगी भी मजाक बनने वाली है। थप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत। फिर कहता एक बात बोलूं? मैंने कहा बोलो। कहता मेरा भी ड्रीम है मनाली घूमने का। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ। फिर मैंने थोड़ा चढ़ाने के लिए कहा बहुत बढ़िया जगह, आ जाओ मैं घुमा दूंगी। कहता सच में? मैं कहा हाँ बिल्कुल। झूठ बोलो। मेरे तो बहुत नजदीक है, पत्थर फेंकूंगी तो मनाली में ही गिरेगा। कहता सही में? मैं कहा हाँ पर। कहता पर? बाप रे। अरे भाई, अरे तुझे कौन बोल रहा? निशा जी आप अच्छा मजा कर लेती हो। मैंने कहा थैंक यू। कहता आपका इतना फनी होने का क्या राज है? मैंने कहा दारू पीती हूँ। कहता सच में? मैंने कहा अरे नहीं, मैं लगभग सारे दिन अपने दोस्तों के साथ ही रहती हूँ, तो मेरा मूड एनी टाइम फन में ही रहता। कहता अच्छा ये तो बढ़िया बात है। मैंने कहा आपके दोस्त नहीं है क्या? कहता है, पर मेरे दोस्त तो सारे ही प्यार में पड़े हुए हैं, एनी टाइम डिस्प्रेशन में ही रहते हैं। एक सेकंड, अबे क्या भाई कुछ भी फेंक रहा है? इस बड़वे को छोड़ के ग्रुप में हम सारे दोस्त सिंगल है। मैं बता रहा हूँ एक नंबर का हरामी है साला। एक बार वीडियो बन जाए फिर देखते हैं कौन डिस्प्रेशन में जाता है। फिर मैंने कहा सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं, तो कहता नहीं मेरे दोस्त अलग टाइप के जानवर हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? थैंक यू। देन मैंने थोड़ी देर गप्पे लड़ी एंड गुड नाइट बोल दिया। फिर अगले दिन सुबह जल्दी गुड मॉर्निंग बोल के कहता कल रात मुझे सपना आया। अरे वाह, इतना जल्दी इसको सपने भी आने लगे। सही जा रहे हो बेटा, आपका भविष्य ब्राइट है। मैंने पूछा क्या सपना आया? कहता रात को सपने में मनाली के पहाड़ों में कैंपिंग कर ली। मैं कहा वो अकेले अकेले? कहता नहीं अकेले नहीं था। मैं कहा तो आप ही थे साथ में? मैंने कहा अरे कितना खर्च आया फिर? दोस्तों फिर 3-4 दिन तक मैंने सुमी से जम के प्यारी प्यारी बातें की। एंड भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बंदा किस लेवल का फेंकता है। तू क्या मेरे को छोटा मोटा आदमी समझा रहे? हाँ बाकी दोस्तों सुमी और निशा जी की बॉन्डिंग अब कड़क हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टाइम है दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, क्योंकि दोस्तों एक बार दोस्ती हो गई तो धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी महान आदमी ने कहा है एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। फिर मैंने कहा मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहता हाँ कहो। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। कहता मुझे भी। मैंने कहा मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी लड़कियां ही हैं, लड़का नहीं है। आपसे बात करके मुझे फील हुआ कि लड़के भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? कहता आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? कहता लव। मैंने कहा कहता और मेरे हिसाब से लव से भी ऊपर दोस्ती है। अबे यार ये मुझे पता चल गई, ये फेंकने वाला है साला। खराब हो जाएगा मैं। ये देखो मुझे पता था भाई। अब इतनी टाइपिंग करके बेचारा ने लिखा है तो पढ़ लेते एक बार क्या है। कहता दोस्ती वो रिश्ता है जहाँ सॉरी की जरूरत नहीं होती, गाली में भी प्यार होता है और मुश्किल में सबसे पहला ख्याल यार का आता है। वाह भाई वाह। आगे कहता दोस्ती का मतलब होता है बिना मतलब साथ रहना, बिना बोले समझ जाना और हर हाल में कहना तू अकेला नहीं है मैं हूँ। मैंने कहा वाह भाई वाह, आपके विचार काफी बढ़िया है। कहता धन्यवाद दोस्त। साला हमें तो कभी जानवर बोलता है, कभी डिस्प्रेशन में भेजता है, और जब लड़की दोस्ती का प्रस्ताव रखती है तो उसे इतनी प्यारी बातें बता रहा है। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे
तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल। हाँ जी मित्रों, तो निशा और सुमी की दोस्ती तो तगड़ी हो चुकी है। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा यार इसका लॉयल्टी टेस्ट ले रहे हैं तो इसी से ही पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या सोचता है। तो मैंने कहा एक बात पूछूं? कहता हाँ पूछो। तुम्हारे हिसाब से प्यार में लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं या लड़कियां? तो कहता है ये लड़की या लड़का होने पे डिपेंड नहीं करता, कंडीशन पे मैटर करता है जो सबकी इक्वल नहीं होती। वरना कोई लड़की और लड़का जो काफी टाइम से रिलेशन में है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें अलग जीना होगा। एक लड़के के मुकाबले लड़की पे उनके घर वालों का ज्यादा प्रेशर रहता है जिससे वो नहीं लड़ पाती हैं। इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो लॉयल नहीं है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर समाज और परिवार को मनाने से अच्छा लड़का लड़की भाग के शादी कर ले तो कहता हाँ मस्त प्लान है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो भागने के बाद भी खुश रहेंगे? मैंने कहा प्यार करते हैं तो खुश तो रहेंगे ही ना। तो कहता पर ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल का प्यार माँ बाप के प्यार के सामने फीका पड़ ही जाता है। 2-3 साल बाद जब भी ये आपके दिल में आएगा आपके पैरों के नीचे जमीन फट जाएगी। मैंने कहा कितनी गहरी बात है। फिर मैंने कहा अगर मैं अपने मम्मी पापा को मना लूं तो आपके लिए? कहता क्या? कहा हाँ मैं आपकी दीवानी हो गई, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो कहता सोच लो प्यार की कोई गारंटी नहीं है, पर दोस्ती जिंदगी भर निभाने का वादा करता हूँ। तो मैंने कहा जिंदगी भर का प्रस्ताव मंजूर है। बाकी दोस्तों मैं क्या ही कहता आगे, मतलब मैं तो इसको एक नंबर का फेंकू समझता था, पर ये तो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। एंड में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्यार व्यार को अपनी जगह रखो पर दोस्तों को टाइम दो। इस दुनिया में यही एक अनमोल रतन है। कभी कभार दोस्तों के बीच ऊपर नीचे हो जाता है तो अपने ईगो के पिछवाड़े पे लात मारो और एक छोटी सी गलती के कारण अपनी दोस्ती को कुर्बान मत करो। वैसे वीडियो थोड़ा इमोशनल चला गया, सॉरी।